हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। आज कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, एक आपको हेडिंग बना लेनी है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। उसके बाद आपको लिखना है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो आपका इतना आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा है आपका, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंड को समझाइए। तो इसको लिखने के लिए उत्तर आपको एक हेडिंग बना लेनी है, नाभिकीय संलयन। उसके बाद लिखना है, जब दो हल्के अस्थायी नाभिक मिलकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन एक हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद लिखना है, न्यूट्रॉन द्वारा भरी नाभिकों को हल्के नाभिकों में विखंडित करने के क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यफलन किसे से आप क्या समझते हैं। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ से C को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, गतिशीलता किसे कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए उत्तर आपको, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशील कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपका ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, समस्थानिक एवं समभारिक नासिक में अंतर समझाइए। तो उत्तर इसके लिखने के लिए आपको समस्थानिक हेडिंग बना लिए काली पेन से। उसके बाद लिखना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक Z कोष्ठक में Z भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उसके बाद लिखेंगे संभारिक। ये जो आपका ये है, इसको हेडिंग बना देनी है, संभारिक काली पेन से। उसके बाद लिखना है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान ही परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहेली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिसमें कम आवृत्ति का प्रकाश को तीव्रता कुछ भी हो दहेली आवृत्ति है। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U से। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी विद्युत धारिता कहते हैं, जहाँ की आवेश बराबर विभव। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा
को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक बराबर कूलाम बटे मीटर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है समव्यापी पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। इसकी परिभाषा लिखनी है आपको और विशेषताएं लिखनी है। उत्तर लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1 आपको करके लिखना है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इसके विभव पर बिंदु समान होता है। दूसरा आपको लिखना है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दो समविभव नहीं एक दूसरे को काटते हैं। तीसरा है, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। गॉस की प्रमेय लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। आपका उत्तर लिखेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का एली गुना होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।